बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी इस केस में ख्वाजा हारिस जो हैं, जो कि ज़ाकिर जाफ़र इस्मत आदम जी की ज़मानत के लिए केस जो है अदालत में लड़े उनकी तरफ से, उन्होंने किस तरह से इस केस को मजबूत बनाया है, दूसरे मानों में किस तरह से शौकत मुक़द्दम साहब के केस को उन्होंने कमज़ोर किया है अपने मजबूत दलाइल के साथ। और कुछ ऐसे रीज़न्स उन्होंने उठाए हैं, कुछ ऐसी बातें उन्होंने, नुक्ते उन्होंने उठाए हैं जिसके बाद बहुत से कानूनी जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि लगता है कि ज़ाकिर जाफ़र इस्मत आदम जी को बेल जो है वो मिल सकती है। अब क्या होता है कि ऐसे में जो बहुत बड़े नुक्ते उन्होंने उठाए हैं उसमें सबसे बड़ा नुक्ता जो है वो कॉल का ट्रांसक्रिप्ट है, क्योंकि गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको कॉल रिकॉर्ड के हवाले से पूरी डिटेल्स दी और कॉल रिकॉर्ड जो है वो अपनी जगह अहमियत की हामिल है। लेकिन ऐसे में जो कॉल का ट्रांसक्रिप्ट है, यानी कि कॉल जब की गई तो इस दौरान क्या गुफ्तगू की गई, उसकी गैर मौजूदगी जो है उसको एक बहुत बड़ी दलील और एक बहुत बड़ी वजह बनाई है मुल्ज़िम को शक और शुबे का फ़ायदा देने के लिए। दूसरी वजह जो उन्होंने बताई है तो उनका ये कहना है कि अगर कत्ल का पता भी होता ज़ाकिर जाफ़र को तब भी एआनत का जुर्म नहीं कहलाता ये। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जब 2 दिन का रिमांड लिया गया था ज़ाकिर जाफ़र का और उनकी बेगम का, तो उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किए गए, जबकि जिस्मानी रिमांड का तो मतलब ही ये होता है कि जो भी मुल्ज़िमान होते हैं उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा चालान में बहुत सी मिस्टेक्स हैं, मैं भी इनकी डिटेल आपको बताऊंगी, मैं आपको मुख्तसरन ज़रा एक ओवरव्यू दे रही हूँ। फिर उन्होंने कहा कि चालान में बहुत सी उन्होंने मिस्टेक्स निकाली, जो बातें चालान के अंदर बताई गई थी। बयान जो था मुल्ज़िम का, पहले वाला बयान और बाद वाला बयान जो रिकॉर्ड किया गया, उन दोनों के अंदर जो बहुत बड़े फ्लॉज हैं, जो बड़े नुक्ते, उनको निकाला उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि बार बार सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया गया हर दफ़ा नए मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने के लिए, यानी कि एक तो बयान होता है जिसकी बुनियाद पर मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद जब अगले मुल्ज़िम पर हाथ डाला जाता था तो एक और सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो है वो जमा कराई जाती थी और उसकी बुनियाद पर अगले मुल्ज़िम पर हाथ डाला जाता था। तो इस चीज़ को तो अदालत ने भी उठाया कि ऐसा क्यों हुआ, बार बार क्यों सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स जो है वो देनी पड़ी। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, जो कि बड़ा ही एक उन्होंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाया, कि अगर थेरेपी वर्क पार्क के जो मुलाजमीन हैं जिनके ऊपर शवाहिद मिटाने का इल्ज़ाम है, उनको 1 दिन का सिर्फ जिस्मानी रिमांड लिया जाता है और उनको ज़मानत पर रिहाई मिल जाती है, तो उनका जुर्म तो इनसे भी बड़ा है। अगर जिस शुबे में उनको रिहाई मिली है तो उसको देखते हुए ज़ाकिर जाफ़र इस्मत आदम जी को तो फ़ौरन ही रिहाई मिल जानी चाहिए। तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो कि ख्वाजा हारिस ने उठाए और उनको उन्होंने जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में जब उन्होंने उठाया, और ये कोई तकरीबन आप समझ लीजिए कि 2-1 घंटे की समाअत थी जो जिसमें उन्होंने अपने दलाइल दिए, और उनके दलाइल जो है वो ख़त्म हो गया। अब शौकत मुक़द्दम जो है वो अपने दलाइल देंगे और उसके बाद इसको अगर काउंटर इसका जवाब देना होगा तो फिर दोबारा से ये ख्वाजा हारिस आएंगे। अच्छा, अब केस में उन्होंने जो ख़ास चीज़ें उठाई, सबसे पहले उन्होंने कहा कि एतराफ़ी बयान और कॉल रिकॉर्ड डेटा जो है, अदालत को मैं कुछ बताना चाहता हूँ इस बारे में। उन्होंने कहा कि जो ज़ाहिर जाफ़र ने पुलिस के सामने एतराफ़ी बयान दिया और जो पहले वाला बयान था, इसमें बहुत बड़ा तज़ाद है। अब जो बयान उसने पुलिस के सामने दिया तो उसमें ये लिखा गया कि नूर मुक़द्दम ने शादी से इनकार किया तो तल्खी और लड़ाई हो गई। नूर मुक़द्दम ने धमकी दी कि पुलिस केस करके जलील कराऊंगी। ज़ाहिर ने वालिद को फ़ोन करके कहा कि नूर मुक़द्दम को ख़त्म करके उससे जान छुड़ा रहा हूँ। ये जो है वो बयान है जो कि पुलिस के सामने दिया। ये जुमला ज़ाहिर जाफ़र के इब्तदाई बयान में शामिल नहीं था। ये जो जुमला है जिसमें उसने वालिद को फ़ोन करके कहा कि नूर मुक़द्दम को ख़त्म करके मैं उससे जान छुड़ा रहा हूँ। अब जो इब्तदाई इतराफ़ी बयान था उसके मुताबिक ज़ाहिर जाफ़र ने कत्ल के बाद घर वालों को वारदात से आगाह किया। देखिए, ये तमाम झोल होते हैं, यही हम कहते हैं जब आपकी किसी भी केस का ये जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम होता है उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो केस को कमज़ोर कर देती हैं, जिसमें से एक बड़ी चीज़ ये है कि जो पहले दिया हुआ बयान और बाद में दिए हुए बयान में जो फ़र्क आते हैं, या फिर जब ज़्यादा से ज़्यादा मुल्ज़िमान जो इनकी गिरफ्तारियां डाली जाती हैं। अब देखिए, जैसे थेरेपी वर्क पार्क के मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया था तो तब ये कहा गया था कि जैसे जैसे मुल्ज़िमान की तादाद बढ़ती जाएगी केस जो है कमज़ोर होता जाएगा। अब इसी चीज़ का ख्वाजा हारिस ने फ़ायदा उठाया। वो ये कह रहे हैं कि जब उनको पकड़ा तो 1 दिन का रिमांड दिया, जब उनको पकड़ा और उनको ज़मानत मिल सकती है जो इनके ऊपर शवाहिद छुपाने का इल्ज़ाम था, जो कि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, तो फिर ज़ाकिर जाफ़र इस्मत आदम जी को क्यों नहीं मिल सकता। ऐसे लगता है कि इतने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी डालने का मकसद ही शायद कोई एज देना था ज़ाकिर जाफ़र फैमिली को। अब आगे चलते हैं। उसके बाद ख्वाजा हारिस कहते हैं कि पुलिस की तहवील में रिकॉर्ड कराए गए बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, मुल्ज़िम का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराना ज़रूरी होता है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि ज़ाहिर जाफ़र ने अपने वालिद को कॉल पर क्या कहा ये इससे साबित नहीं हो सकता। बेशक कॉल्स गई हैं, फ़ोन का ट्रांसक्रिप्ट जो है बातचीत का वो सामने नहीं है। कॉल पर बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट तो तब होगा जब कॉल रिकॉर्ड हुई होगी। अब कॉल को अगर रिकॉर्ड ही नहीं किया गया तो हमें क्या पता कि उसका कंटेंट क्या है। ये एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ख्वाजा हारिस ने उठाया। एक पॉइंट ये हो गया
बयान पहले और बाद में फ़र्क था। दूसरा, कॉल रिकॉर्ड की गैर मौजूदगी जो है वो शक व शुबे को हवा देती है। ये शुबा हो सकता है कि बात कुछ और हुई होगी, बात क्या हुई है उसका ट्रांसक्रिप्ट आपके पास मौजूद नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ज़मानत ना मिलने पर कम से कम मुलजिम जेल में ये सज़ा तो काटे। ये तो जस्टिस आमिर फ़ारूक का कहना था। उन्होंने कहा कि ज़मानत नहीं मिल रही तो कम से कम मुलजिम जेल में तो सज़ा काटे। अच्छा, अब ख्वाजा हारिस ने कहा कि हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन या ट्रायल के दौरान इसके मुतालिक कोई शहादत पेश करें। ठीक है, चलिए, ये उनके दरमियान की एक ऐसी गुफ्तगू है जो एक अदालती गुफ्तगू है, लेकिन मकसद कहने का ये था कि उनको सज़ा देने के लिए उनको जेल में नहीं रखा जा सकता। ख्वाजा हारिस का ये कहना है, ना आपके पास कॉल का रिकॉर्ड मौजूद है, एतराफ़ी बयान पहले और बाद में फ़र्क है जो कि शक को हवा देता है कि मुलजिम को जब बयान रिकॉर्ड किया गया है तो उसने किसी दबाव में आके शायद बयान दिया है, उसने मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान नहीं दिया। अच्छा, पुलिस की जानिब से जो कॉल डाटा दिया गया है वो ज़ाहिर और जाकिर के दरमियान होने वाली कॉल्स का सिर्फ दिया गया है। वाक़े से पहले और मैसेजेस का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। मैसेजेस का सारा रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद है, ये कहना था ख्वाजा हारिस का। ये भी देखना होगा कि कॉल करने वाले ने जिसको कॉल की, आया उसने कॉल रिसीव की कि नहीं की। ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट है। देखें, आपके पास जब नहीं मौजूद कॉल का रिकॉर्ड तो फिर आप नहीं कह सकते कि फ़ोन उन्होंने जाकिर जाफ़र को किया, ज़ाहिर जाफ़र ने बाप को फ़ोन किया। क्या फ़ोन उठाने वाला बाप ही था या बाप का कोई सेक्रेटरी था? ये भी रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जुर्म में एयानत भी दानिस्ता और मनसूबा बंदी के तहत होती है। अगर वालिद को, देखिए, अगर वो ये कहते हैं कि जुर्म में अगर कोई आप कहते हैं मदद किए वालिद ने तो वो प्लानिंग के तहत होती है। यहाँ पे प्लानिंग का सबूत आपके पास नहीं है। ख्वाजा हारिस ने ये दलाइल दिए, प्लानिंग का सबूत नहीं है। अगर वालिद को पता भी था तो वो प्लानिंग का हिस्सा नहीं थे। इसे पता होना जुर्म की मदद करना नहीं हो सकता, जुर्म की एयानत करना नहीं हो सकता। आप देखिए कि कितने सॉलिड पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं कि जुर्म में अगर वो प्लानिंग में कहीं शामिल थे और आपके पास सबूत है कि उन्होंने प्लान किया कि बेटे तुम उसको बुलाओ, तुम उसको कत्ल करो, तब तो आप उसमें शामिल हैं। लेकिन आपको सिर्फ पता है कत्ल का, अगर आपको पता पहले भी हो लेकिन आप प्लानिंग का हिस्सा नहीं है तो फिर ये जुर्म में मदद या जुर्म में किसी को हेल्प करने की वजह नहीं बनती है। इस सूरत में एयानत जुर्म नहीं बल्कि कानून की अलग दफ़ात का इतलाक़ होगा। कुछ और इतलाक़ होंगी दफ़ात, लेकिन एयानत जुर्म नहीं होगा, जुर्म में मदद नहीं होगी। ख्वाजा हारिस ने मुलजिम के बयान की कानूनी हैसियत से मुताल्लिक़ अदालती फ़ैसलों के बहुत से हवाले भी दिए, बहुत सी एग्जाम्पल्स दी और उन्होंने कहा कि कुछ हो जाए तो सड़क पर ही हिसाब बराबर करने की कोशिश की जाती है, यानी कि मॉब जस्टिस का रवाज है हमारे यहाँ। अच्छा, ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने पूछा कि जवाबी दलाइल देंगे। उन्होंने कहा कि जैसे शौकत मुकद्दम साहब के वकील कुछ बात करेंगे तो उनके दलाइल जब सामने आएंगे तो उसके बाद फिर मैं उसके ऊपर अपने जवाबी दलाइल दूँगा। तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग जो एक मैं कहती हूँ ख्वाजा हारिस की तरफ से एक सारा कुछ जो प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं ज़रा दूसरी बात की तरफ आऊँगी। दूसरी बात जो मैंने आपको कही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें जो हैं उन्होंने बड़ी सॉलिड जो है पॉइंट आउट की हैं, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से रिमांड लिया गया लेकिन सवाल जवाब नहीं किए गए। और फिर उन्होंने जो थेरेपी वर्क पार्क के लोगों के ऊपर भी जो इल्ज़ाम लगाया, इल्ज़ाम तो नहीं लगाया, बेसिकली उन्होंने कहा कि अगर उनको मिल सकती है ज़मानत तो इनको क्यों नहीं। अच्छा, जाकिर जाफ़र के वकील जो है उन्होंने अपनी जो एक समाअत गुज़िश्ता थी उसमें उन्होंने ये भी कहा कि वालिदैन का रिमांड लिया गया, 2 दिन का रिमांड क्यों लिया गया, वही बात जो मैंने आपको पहले बताई। उन्होंने कहा कि एक भी सवाल उनसे नहीं पूछा गया, जबकि जिस्मानी रिमांड का मतलब ये होता है कि उनसे सवाल जवाब होंगे। कॉल्स रिकॉर्ड के मुताबिक 2 बजे से 7 बजे तक ज़ाहिर जाफ़र और जाकिर जाफ़र आपस में फ़ोन पर राब्ते में रहे, लेकिन जाकिर जाफ़र ने पुलिस को बरवक्त इत्तला नहीं दी। ये पुलिस की रिकॉर्ड है, पुलिस का एक जो स्टेटमेंट है। चालान के बारे में उन्होंने अब जो बातें की, उन्होंने चालान को बड़ा एक वीक चालान जो है प्रूव करने की कोशिश की। अब किस तरह से उन्होंने कहा कि चालान में कहा गया कि वालिदैन पुलिस को बरवक्त इत्तला करते तो कत्ल रुक सकता था। ये पुलिस की तरफ से कहा गया है चालान में। ये तो कंफर्म है कि जाकिर जाफ़र और ज़ाहिर जाफ़र के दरमियान कॉल्स हुई, ये भी ख्वाजा हारिस जो एडमिट करते हैं, लेकिन कॉल्स का ट्रांसक्रिप्ट क्या था, दोनों के दरमियान क्या बात हुई, ये अभी तक मालूम नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि थेरेपी वर्क्स वालों को कॉल आपके किसी एक मौकिल ने की थी। जब अदालत ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा चालान में नहीं लिखा गया कि पुलिस को कॉल किसने की थी। 7:05 पर जाकिर जाफ़र की जानिब से थेरेपी वर्क्स को कॉल की जाती है। हम ये मानते हैं, ये ख्वाजा हारिस कह रहे हैं कि हम ये मानते हैं कि थेरेपी वर्क्स को मेरे क्लाइंट की जानिब से कॉल की गई। चालान में ये भी नहीं बताया गया कि किसने थेरेपी वर्क्स वालों को कॉल की है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि कॉल मेरे क्लाइंट नहीं की है, लेकिन जो आपको चालान पेश किया गया है वो एक वीक चालान है, उसके अंदर ये नहीं बताया जा रहा कि किसने थेरेपी वर्क्स वालों को कॉल की है।
अब वो चालान के अंदर गलतियाँ निकाल कर ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि आपका चालान जो है वो बेसिकली एक ऐसा चालान है जो एक कमज़ोर चालान है। तो जब उसके 2-3 पॉइंट्स आप प्रूव करेंगे तो फिर बाकी चालान की भी वैल्यू जो है वैसी हो जाएगी। अच्छा, वो ये कहते हैं क्या थेरेपी वर्क्स वाले मुलजिम जो है वो इस केस में गवाह है या मुलजिम है। जब अदालत ने सवाल किया तो कॉल्स में क्या बात हुई, इसे फ़र्ज़ नहीं किया जा सकता, इस्तगासा को इस बारे में एविडेंस देना होगा, ये ख्वाजा हारिस का कहना था। अच्छा, अब जाकिर जाफ़र ने थेरेपी वर्क्स वालों को लाश ठिकाने लगाने भेजा, ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। अगेन, क्योंकि आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप इस पर फ़र्ज़ नहीं कर सकते कि ये कहा होगा। अच्छा, अगर थेरेपी वर्क्स वालों को शवाहिद मिटाने का कहा गया तो फिर ये काबिल ज़मानत का केस बनता है, तो फिर भी ये बनता है केस। दफ़ा 201 काबिल ज़मानत दफ़ा है, ट्रायल में पहले भी हमें सज़ा हो जाए, लेकिन इस वक्त ये ज़मानत का केस है। वो ये कहते हैं आगे चल के ट्रायल जो कोर्ट में चलेगा उसमें बेशक हमें सज़ा हो, लेकिन इस वक्त ये ज़मानत का केस बनता है। यानी उन्होंने दो बातें कही, एक ये कि अगर बाप को पता भी था कत्ल का तब भी ज़मानत का केस ये बनता है, दूसरा ये कि अगर उन्होंने शवाहिद मिटाने का कहा भी है तब भी ये ज़मानत का केस बनता है। अच्छा, फिर उसके बाद अदालत ने जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स है उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, उसका भी जिक्र हुआ। माली और चौकीदार दोनों को मुलजिम की आनत पर गिरफ्तार किया गया, ख्वाजा हारिस ने कहा। फिर ने कहा कि मुलजिम के पास जो पिस्तौल था वो लाइसेंस याफ्ता था। थेरेपी वर्क्स वालों को गिरफ्तार किया गया, खून के नमूने लिए गए, थेरेपी वर्क्स मुलाजमीन का सिर्फ 1 रोज़ का रिमांड लिया गया। और पुलिस के मुताबिक थेरेपी वर्क वाले तो वहाँ शवाहिद मिटाने गए थे, वही बात मैंने आपको जो पहले बताई कि अगर वो शवाहिद मिटाने गए थे तो उनको अगर ज़मानत मिल सकती है। अगर वो लाश को ठिकाने लगाने भेजा गया था, कत्ल के बाद भेजा गया था, तो उनको अगर ज़मानत मिल सकती है, तो फिर अगर वालिदैन ने ज़ाहिर जाफ़र की इयानत भी की हो तो वो थेरेपी वर्क वालों को कत्ल से पहले भेजते। एक तो ये पॉइंट टू बी नोटेड है, दूसरा ये कि अगर उनको ज़मानत मिल सकती है तो वालिदैन को भी ज़मानत मिल सकती है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो कि इस केस में अभी तक की अपडेट्स हैं, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। ख्वाजा हारिस के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े लंबे लंबे दलाइल देते हैं, और वो लंबे लंबे दलाइल इसलिए देते हैं क्योंकि वो बहुत भारी भारी फ़ीसें लेते हैं, और वो भारी भारी फ़ीसों को लंबे लंबे दलाइल के साथ जस्टिफाई करते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनके दलाइल के अंदर बड़ा वज़न भी होता है। मैं ये कहकर ये नहीं कहना चाह रही कि जी कोई मैं वकील की तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन यह है कि वकील ने अपना काम, अपना होमवर्क जो है और इतने महंगे वकील रखने का जो फ़ायदा है वो आने वाले वक्त में बाज़ कानूनी माहिरीन के मुताबिक कम अज़ कम जाकिर जाफ़र और उनकी वाइफ इस्मत आदम जी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जैसा कि पॉइंट्स उन्होंने उठाए वो बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। बयानात में फ़र्क होना, जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए उनके ऊपर ज़मानत की जो है गुंजाइश का बाकी होना, और इस कि जितने भी पॉइंट्स उन्होंने चालान के अंदर जो कोताहियाँ उनको जो जिस तरह से उन्होंने पिन पॉइंट किया है, तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त ज़ाहिर करती हैं कि अगर कानून की नज़र से देखा जाए, क्योंकि अदालत भी कहती है कि हम सोशल मीडिया और हम न्यूज़ के ऊपर नहीं बल्कि हम कानून की नज़र से देखेंगे। और कानून की नज़र से देखते हुए उस्मान मिर्ज़ा केस में भी हमने देखा कि वो लोग जो कैमरे में नज़र नहीं आ रहे थे उन दोनों को तो ज़मानतें मिल गई, लेकिन वो लोग जो कैमरे में नज़र आ रहे थे उनको ज़मानत नहीं दी गई। तो कानून जो है वो एविडेंस मांगता है, प्रूफ मांगता है, और कॉल ट्रांसक्रिप्ट का ना होना एविडेंस का ना होना होता है, और ना होने की सूरत में शक व शुबे का फ़ायदा मुलजिम को ज़रूर पहुंचता है। ये थी अब तक की डिटेल इस केस में। मज़ीद जो डिटेल्स होंगी आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।